Good morning, my dear students. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस साल बोर्ड क्लास है और आप लोगों को पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब तक लॉकडाउन है, विद्यालय नहीं खुलते हैं, तब तक आपको अपनी पढ़ाई ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। अब शुरू करते हैं असंतुलित आहार से हानियाँ। अभी आपने पढ़ा था संतुलित आहार और अब आपको बताएंगे असंतुलित आहार से हानियाँ। तो भोजन के विभिन्न अवयवों की कमी से हमारे शरीर को निम्न हानि हो सकती है। नंबर 1, प्रोटीन की कमी से हानि। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या क्या हानियाँ होती हैं, यानी कि प्रोटीन कमी अगर होगी तो हमें क्या क्या हानियाँ होंगी हमारे शरीर को। शारीरिक विकास हेतु प्रोटीन का विशेष महत्व है। निर्धनता एवं अज्ञानता के कारण शिशुओं एवं बालकों को पर्याप्त प्रोटीन की उपलब्धि नहीं हो पाती। फलतः वे या तो शीघ्र ही गाल में ग्रसित हो जाते हैं अथवा निरंतर रोगग्रस्त रहते हैं। यानी प्रोटीन की कमी रहेगी हमारे शरीर में तो हम निरंतर बीमार रह सकते हैं। उन्हें वृक्क तथा यकृत के रोग हो जाते हैं, गुर्दे और लीवर के। आरंभ में ही यदि प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा बच्चों को न मिले तो उनका स्वाभाविक एवं उचित विकास नहीं हो पाता। अतः प्रोटीन के अभाव को दूर करने हेतु दही, पनीर, अंडे आदि लेने चाहिए। परंतु यदि न्यूनतम संसाधनों के कारण इन महंगी वस्तुओं को ना खरीदा जा सके तो गेहूँ, जौ, चना, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, सूखे मटर आदि लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेना चाहिए। यानी कि यदि हम दही, पनीर, अंडे नहीं खा सकते हैं तो हमें गेहूँ है, जौ है, चना है, दाल, सोयाबीन, मूंगफली से प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 2, खनिज लवणों की कमी से हानि। कैल्शियम व फास्फोरस शारीरिक विकास में बहुत आवश्यक हैं, अतः निश्चित ही इनका सेवन न करने से बालक का समुचित विकास संभव नहीं होता। इसकी कमी से उसके दांत व अस्थियां दुर्बल हो जाएंगी। लोहे के अभाव में रक्तहीनता हो जाएगी, यानी कि रक्त की कमी हो जाएगी। आयोडीन की कमी अपना प्रभाव चुल्लिका ग्रंथि पर डालेगा, जिससे उसका कार्य ठीक प्रकार से न होगा। शरीर दिनों दिन क्षीण होता जाएगा, यानी कमज़ोर होता जाएगा। सोडियम से भूख अधिक लगती है तथा भोजन शीघ्र पचता है। पोटेशियम से वृद्धि ठीक प्रकार से होती है, अतः इन लवणों की प्राप्ति हेतु दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां एवं छिलकेदार अन्न को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह समस्त लवण स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नितांत आवश्यक है, यानी कि अत्यंत आवश्यक हैं। नंबर 3, विटामिन की कमी से हानि। विटामिन शारीरिक विकास में बहुत सहायक होते हैं। विभिन्न विटामिन की कमी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। विटामिन्स के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, विटामिन ए की कमी से हानि। इसका प्रभाव नेत्रों पर सर्वाधिक रूप से पड़ता है। नेत्रों की चमक समाप्त हो जाती है, वस्तु नहीं दिखाई देती, धीरे धीरे दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उक्त दोष पर ध्यान न देने पर अंधापन भी हो सकता है। अतः इस कमी को पूर्ण करने हेतु मक्खन, अंडे व जिगर का सेवन करना चाहिए। बालकों के अतिरिक्त यह विटामिन गर्भवती माताओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है। नंबर 2, विटामिन बी की कमी से हानि। विटामिन B1 की कमी से भूख लगनी बंद हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी होगी तो हमें भूख लगनी बंद हो जाएगी। खाने से रुचि हट जाती है, यानी खाने में हमारा कोई भी रुचि नहीं रहती है। स्नायु संस्थान तथा हृदय संबंधी रोग होने लगते हैं। थकावट का अधिक अनुभव होता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है।
रक्तचाप कम हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। अतः अंडा, जिगर, पनीर, दूध, सोयाबीन, आलू आदि का सेवन करना चाहिए विटामिन B1 की प्राप्ति के लिए। विटामिन B2 की कमी से आँखों में जलन होती है और इसकी कमी से मोतियाबिंद रोग हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। अतः मछली, अंडा, हरी पत्ते वाली सब्जियां, दूध, पनीर आदि का सेवन करना चाहिए। विटामिन B3 नंबर 4 है विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। जीभ, मसूड़े तथा आँखों की श्लेष्मिक झिल्ली पर सूजन आ जाती है, भूख कम लगती है। अतः पर्याप्त मात्रा में मांस, अंडा, खमीर, हरी सब्जियां, फलों आदि का सेवन करना चाहिए। नंबर 5 विटामिन B6 की कमी से त्वचा सूख जाती है। विटामिन H की कमी से त्वचा एवं दांतों के रोग हो जाते हैं। यह दूध, अंडा और अनाज से प्राप्त होते हैं। अब पढ़ेंगे नंबर 4 विटामिन C की कमी से हानि। इसका भी रोग हो जाता है विटामिन C की कमी से, और अस्थियां, दांत व मसूड़े ठीक से कार्य नहीं कर पाते। थोड़े रगड़ से ही दांतों में रक्त आ जाता है। शरीर पर पीले रंग के दाग पड़ जाते हैं। इसकी कमी को पूर्ण करने हेतु संतरा, नींबू, मौसमी, अंगूर, आंवला, अंकुरित दालें या अंडा का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन D की कमी से हानि। इसकी कमी से बालकों एवं पशुओं में रिकेटस रोग हो जाता है। स्त्रियों में मृदुलस्थी रोग हो जाता है। कमर, जांघ, रीढ़ की हड्डी में पीड़ा होने लगती है। अतः प्रायः सूर्य निकलते ही उसकी अल्ट्रावायलेट किरणों का सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूध की मलाई, मक्खन, मछली का तेल, घी व तेल भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इनसे हमें विटामिन D की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 6 कैलोरी की कमी से हानि। शरीर को भोजन से जितनी शक्ति तथा गर्मी प्राप्त होनी चाहिए उसको कैलोरी नामक इकाई से नापा जाता है। 1 लीटर जल का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जितनी गर्मी की आवश्यकता होती है उससे 1 कैलोरी कहते हैं। यह अधिक शारीरिक परिश्रम करने वालों को प्रभावित करती है। इसकी कमी से व्यक्ति बलहीन, निस्तेज एवं दुर्बल हो जाते हैं। सामान्य भारतीय आहार में यही पूर्ण रूप से पाया जाता है। आहार में कैलोरी की संख्या उसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा की मात्राओं पर आधारित रहती है। इसकी प्राप्ति निम्न प्रकार होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर में 3.9 कैलोरी गर्मी उत्पन्न होती है। नंबर 1 ग्राम कार्बोज में भी 3.9 कैलोरी गर्मी उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी गर्मी उत्पन्न होती है। और कल हम आपको कुपोषण तथा उसका प्रभाव के बारे में बताएंगे। थैंक यू।